So, hello everyone. Speaking to this episode of Page 3 here at News 9 is Team Coed. Varunji, Rajeshwari ji, thank you so much for speaking to us. It's a delight to have you both with us. कैसा लग रहा है कोएड में काम करके and why do you think 2025 में we are still speaking about co-education? I think we should have started talking about co-education a long time back. Mhm. क्योंकि हम दोनों को दोनों कोएड के पढ़े हुए हैं, तो मेरा तो मानना है कि को-एजुकेशन इज द वे टू गो। लेकिन फिर यही है कि जो कॉन्वेंट्स हैं उनके भी अपने कारण होंगे। अभी भी मतलब वो लड़के लड़कियों को अलग रखने के, पर और वही मतलब जब वो अलग रहते हैं लड़के लड़कियां अपने अपने स्कूल्स में, और उसके बाद जब साथ में अगर उनको आना पड़ जाए तो उनकी जिंदगी में क्या उथल पुथल होती है, इसी चीज के ऊपर ये कहानी बनी है कोएट की। सो इट्स अ वेरी एंजॉयबल शो। हमने वो लाइफ देखी नहीं, इसलिए हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इवन आई हैव स्टडीड इन अ कोएड। हमें उसके मजे पता है लाइफ के। और द शो हैज इट्स ओन चैलेंजेस, क्योंकि जब काफी सालों तक दो बच्चे अलग अलग स्कूल में होते हैं and फिर सब लोग साथ आते हैं, द ensuing excitement and the chaos उसका मजा है। So the kids are going to certainly learn a lot through the show, but as you being part of it and somebody who has studied in co-ed, me also being somebody who has studied in co-ed, what is the new thing that we are going to learn through the show? नहीं, ये कहानी है जो कि सी कोएड शो का नाम है, लेकिन क्योंकि बच्चे जो है वो उस 15-16 साल की बहुत ही इम्प्रेशनेबल एज में है, जी जहाँ पे कि वो अपने आप को एक्सप्लोर भी करना शुरू करते हैं। तो एम्फोसिस सिर्फ को एजुकेशन पे नहीं है, वो को एजुकेशन की वजह से और क्या क्या बदलाव उनकी जिंदगी में आते हैं। को-एजुकेशन इज सिचुएशन ऑफ द हाँ। स्टोरी। हम्म आप किसी भी जगह पर रहते हो बहुत सालों तक, तो वहां पे एक आपका कंफर्ट हो जाता है। अब बिल्कुल सडनली उस वक्त पे जब आप 15, 14, 15, 16 साल की उम्र में, जब बच्चे वैसे ही बहुत कुछ एक्सप्लोर करने निकले हैं जो अब तक उन्हें पता नहीं था कैसा होता है, एंड देन सडनली पुट टुगेदर, उसकी जो चैलेंजेस आती हैं और जो एक पेरेंटिंग है जो वैसे भी ओवरऑल, जब इस उम्र के बच्चों के साथ आप एज पेरेंट्स जिस तरह से ग्रो करते हो, आपके लिए मतलब पीएचडी है लाइफ की ये। बिल्कुल तो दिस इज द स्टोरी। बेसिकली इसका सेटअप ये है कि इस वक्त ये बच्चे अलग थे जो वो साथ आ गए हैं, और अब क्या होने वाला है। एंड वरुण सर, मुझे नहीं लगता है स्कूल को कोविड हुआ है। I saw the news. मेरी डिलीवरी देखी, उनको प्रोमो में डालनी पड़ी लाइन। ओफो। सर क्या वो स्क्रिप्ट का पार्ट था? नहीं, वो स्क्रिप्ट का पार्ट है। ओके ओके कि क्या स्कूल हमारे को कोविड राइटर्स बहुत शार्प हैं। So were there any creative liberties that you two also took individually while you were shooting? Um, mm, no, not exactly. Mhm. क्रिएटिव लिबर्टीज में क्या काउंट करना चाहोगी तुम कि? As in कोई impromptu आपने डायलॉग ऐड किया हो and then हाँ, the makers वो were तो like होता क्या? रहता है। वो दैट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। जब एक समय में आपका जो है क्या कहते हैं, जब आप कैरेक्टर जो है अपना समझ चुके होते हैं, और उसको बेसिकली कैरेक्टर जब आप पूरी तरह से ओढ़ चुके होते हो, तो फिर आपको समझ में आने लगता है कि इसकी लैंग्वेज क्या होगी। हम्म और इसमें जो है ना, ये हर किसी एक्टर को ये अलाउड होना चाहिए, क्योंकि हम्म कैरेक्टर को लिखते हुए और उसको एग्जीक्यूट करते हुए जो है ना, बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। बिल्कुल कि आप जब आप कॉस्ट्यूम में अपनी लोकेशन पे पहुंचते हैं ना, तो कभी कभी वही एक बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देता है। तो वो तो हम्म छोटी मोटी चीजें आप जो इम्प्रोवाइज करते हो और वो सब कुछ, हम्म वो तो डेफिनेटली अलाउड थी ही हम लोगों को। और वो हमेशा ही होता है, हमेशा ही जब होता एक है। कहानी, जब एक स्क्रिप्ट लिख कर आती है और जी जब आप उसको ओढ़ लेते हैं, फिर एक इट कम्स टू लाइफ, तो उसमें बहुत सी चीजें आपने जो सोची नहीं होती वो भी हो जाती हैं, कुछ हम्म छूट भी जाती हैं। तो एट द एंड ऑफ इट वो मिल मिला के ही होता है, क्योंकि अगर आप कुछ नया करते भी हैं तो आपके जी सामने आपकी एक टीम होती है, आपका डायरेक्टर होते हैं, वो वी ऑल काइंड ऑफ से, अरे ये एक नई चीज निकल के आई, वी शुड हैव इट और वी शुडंट हैव इट। तो हम्म तो एक्टिंग का एक ना बहुत बेसिक रूल है
कि बेहतर ये है कि यू ट्राई इट एंड देन रिजेक्ट इट rather than not Not try try it at at all and then think कि अरे यार ये हो सकता था, कर लेना चाहिए था। ये 5 नजरें और है ही है ना आपको, मतलब अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है, हो सकता है कि सब बोले अरे यार यही चीज मिसिंग थी इस सीन में। तो बहुत बार बहुत सारी चीजें होती हैं। एक छोटा एडिशन जो कि आपको लगता है कि हाँ इस एडिशन ने जो है सीन का सुर सेट कर दिया, तो ये अल्टीमेटली इट्स अ क्रिएटिव प्रोसेस। थ्रू आउट द शो, अगर मैं पूछना चाहूँ कि कोई एक सीन विच वाज वेरी क्लोज टू योर हार्ट, यू आर गोइंग टू रिमेम्बर इट फॉरएवर, व्हिच सीन वाज दैट? यार ऐसा तो फ्रैंकली कोई सीन नहीं था कि जिंदगी भर याद रहने वाला। एंड शायद यही एक खूबसूरती भी है इस शो की कि आपका स्क्रीन प्ले और आपकी स्टोरी इतनी सीमलेस है कि कोई एक मोमेंट ऐसा बिल्कुल इन योर फेस उभर कर नहीं आता। नो, ओके। आप यू प्लेइंग रेगुलर पेरेंट्स टू टू रेगुलर टीनेज किड्स, और उनकी जिंदगी की जो उथल पुथल है वो एक तरफ, और आपकी जिंदगी में जो पर्सनली चल रहा है वो एक तरफ, हम्म। और उन दोनों को इतना खूबसूरती से मर्ज किया गया है। हम्म। और वही खूबसूरती है इस कहानी की। तो हाँ, अगर आप सवाल पूछेंगी एक पर्टिकुलर उसको लेके, रादर इट्स अ चेन, जो जितने सीन्स हैं ना लिखे हुए, जिस तरह से जहां जहां हमने शूट किया है वो जी। अपने आप में खूबसूरत है। जैसे हम एक मार्केट प्लेस में शूट कर रहे थे और हम लोग शाम के 5:30 बजे 6 बजे, जब भरा हुआ मार्केट है खचाखच, और उस शोर में हमने वो शूट किया है। उसको शूट करने में हमको बड़ा मजा आया था क्योंकि इट वाज सच अ रियल सिचुएशन। हमारे जो थ्रोज थे, हमारी जो प्रोजेक्शन थी, हम जो कह रहे थे, आई थिंक दैट वाज अ ब्यूटीफुल सीन दैट वी शॉट, एंड आई थिंक दे केप्ट इट द वे इट वाज। एंड सो एक तो इतने साल एक्टिंग करने के बाद ना, आपके आहा मोमेंट्स जो है ना वो कम होते चले जाते हैं, क्योंकि आप इतनी अलग अलग परिस्थितियों में शूट कर चुके होते हैं। बिल्कुल। तो पहले प्रोजेक्ट में किसी से पूछो तो क्या खूबसूरत था, तो वो उनके लिए बताना आसान होता है कि हमने ये किया था, उसमें बड़ा मजा आया। हम्म। अब वो जो ये किया था वो हम लोग पिछले 30 साल से, तो मैं ये तो मेरी भी सीनियर है, तो वो इतनी बार ये किया था, वो इतनी बार हो चुका है ना कि नाउ इवन द आहा मोमेंट्स हैव बिकम वेरी रेगुलर फॉर अस। एंड एक एज के बाद जब आप कुछ साल काम कर चुके होते हैं, तो इवन एज एक्टर्स आप वो जो है ना एक्सेंचुएटेड ड्रामा नहीं ढूंढ रहे होते। हम्म। उस सटल ड्रामा को बहुत सटल तरीके से करके उसको इम्पैक्टफुल बनाना, अब वो खेल हो जाता है आपके लिए एक समय के बाद। बिल्कुल। मुझे वही लगता है कि जो हमारे शो में जो सीन्स हैं, जिस तरह के मोमेंट्स हैं ना, हम्म। वो बहुत खूबसूरत, बहुत रियल मोमेंट्स लगते हैं। हम्म। एंड मे बी दैट वुड बी और what is nice. वो They're not एक्चुअली drama created. जैसे जैसे situations हैं, they are coming out very beautifully. it हम्म। is easier said than done because those moments are harder to achieve, हम्म। कि जिसमें आपको टेंशन की एक वो अंडरलाइंग टेंशन आपको समझ में आ रहा है, हम्म। लेकिन वो इतना ज्यादा पुश नहीं है कि वो सीन के ऊपर हावी हो जाए। हम्म। तो काफी उस सारे लिहाज से यंग या काफी सारे यंग बच्चे भी हैं सेट पे, एंड देयर मस्ट हैव बीन सम फनी मोमेंट्स बिहाइंड द सीन्स। तो Loads. यार एक तो सारे के सारे बच्चे एक्टर बहुत अच्छे थे। हाँ। तो एक तो वहीं का लोकल टैलेंट था, हम्म। तो उसने इम्प्रोवाइज की थी ये लाइन कि हमारे घर पे वो बच्चे के बर्थडे पे आया। सो ये जो 2 बच्चे हैं दोनों ट्विन्स हैं, तो मतलब एक ही दिन पे जन्मदिन पड़ता है। हाँ। और वो आके जो है देख के और राज को बोलता है कि अच्छे लग रहे हो आंटी। आंटी आप बहुत सुंदर लग रहे हो। It was so sweet. तो अच्छा, ये जो है यूजुअली कहा जाता है ना कि मतलब कॉम्प्लीमेंट्स देना अच्छी बात है लोगों को। जी। तो जब हम उम्र एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो वो अलग चीज होती है। आप 15 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो आकर जो है अपने क्लासमेट की जो है माँ को ये बोलेगा आंटी अच्छे लग रहे हो आप। और उसने बोला भी इतने खूबसूरत इतने तरीके से ना। खूबसूरत तरीके से। It was beautiful. सो
ये ऐसे वाले मोमेंट्स है ना, मतलब कि उसने ये किया, डायरेक्टर ने पकड़ा, बोलता यार ये बहुत सही था। अब वो है इसको कि नहीं हाँ, आई डोंट नो सीन में अभी। लेकिन शायद उन्होंने, जहां तक मुझे याद है, रखा तो था आई डोंट कि नो। तो ये है चीजें, वो मतलब ये हो जाती हैं चीजें। वेरी बच्चे सारे बहुत अच्छे, बहुत समझदार। मैं समझदार इसलिए कह रही हूँ, ये नहीं कि तमीजदार तो थे बहुत बच्चे थे जिस तरह लोग कहते हैं अरे आजकल बच्चे बड़े बिगड़े होते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं। ऑल द चिल्ड्रन वर देयर, दे वर अ डिलाइट टू वर्क विद। और इसके अलावा वो एक्टिंग की जो समझ रखते हैं ना, वो सिर्फ अपनी लाइनें याद करके अच्छा परफॉर्म करने नहीं आए थे, वो बिल्कुल समझ के आगा पीछा पूरी अपनी एक बैकग्राउंड वो लेकर आए थे व्हेन दे केम टू द सेट। और ये बहुत खूबसूरत बात थी टू वर्क विद दिस काइंड ऑफ टैलेंट। इनफैक्ट हम लोग अ, पहले दूसरे दिन डिनर पे, क्योंकि सारी टीम एक ही जगह पे रह रही थी, जी। तो बहुत खूबसूरत सा एक वो था कि डिनर जो है वो छत पे लगता था, हाँ। और सारे एक्टर जो है वो बच्चे बच्चे सब वहीं पे एक साथ सब बैठे हुए हैं, डायरेक्टर भी वही है, कैमरामैन भी वही है, ऑल दैट। तो बात यही चल रही थी कि ये जितने बच्चे हैं उनमें से उनको सबको जो है ना ये बोलना पड़ रहा है, बेटा मेहनत थोड़ी कम करो। कि जो हमारे दोनों बच्चे हैं वो स्क्रिप्ट लेके, मतलब उसको ही लग रहा कि नहीं नहीं नहीं, ये मतलब हर एक को लगता है ना कि मेहनत का काम है एक्टिंग करना। बिल्कुल। तो अब आप लगे पड़े हो स्क्रिप्ट के साथ, सर ये ठीक हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो यार एक समय तक तो खुशी होती है, उसके बाद लगता है बेटा इतनी मेहनत नहीं करनी, तू जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। लेकिन खुशी की बात ये है कि एटलीस्ट दे टेक इट सो हाँ, दे सीरियसली। टेक इट सो सीरियसली, उनको इस बात का एहसास है कि, एंड ये एस्टैब्लिश्ड बच्चे हैं। हम्म। ये यस। ऐसा भी नहीं है कि मतलब पहला प्रोजेक्ट मिला है तो न्यू मतलब, कमर्स। but if they're still so serious about the job at hand, दे आर इन द राइट प्लेस। then they're just because मेहनत तो डिमांड करती है एक्टिंग। हम्म। वेरी हम्म। गुड, सबके सब बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक ट्रांजिशन आपसे समझना चाहती हूँ बिकॉज बोथ ऑफ यू हैव बीन एसोसिएटेड टू द इंडस्ट्री यू हैव you started with TV, now OTT, big screens. You have literally had the taste of every flavor when we speak about the entertainment industry. बदलते हुए समय को, नए ट्रेंड्स को एंड कंटेंट ट्रांजिशन को, हाउ डू यू सी? आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग। हम्म। हम लोग अब शायद और बहुत अलग अलग तरह की कहानियां सुना रहे हैं। वो कहानियां जो कि पहले हम लोग नहीं सुनाया करते थे। ये स्मार्टफोन आने की वजह से, क्योंकि अब हर इंसान ही अपने हाथ में एक टेलीविजन स्क्रीन लेके घूम रहा है, बिल्कुल। आपकी ऑडियंसेस बढ़ गई हैं, तो फिर जब दायरा बड़ा होता है तो फिर आप जो है ना ज्यादा एक्सप्लोर कर पाते हैं। जी। तो अब जैसे पहले बदलती रहती है ना चीजें, कि एक हीरो होता था, एक हीरोइन होती थी, हर फिल्म का एक बड़ा सेट पैटर्न हुआ करता था। हम्म। अम, अलग फिल्में तब भी बनती थी, लेकिन मोर ऑफन देन नॉट एक सेट पैटर्न हुआ करता था। आज की डेट में ओटीटी आने के बाद आप अलग अलग तरह की, आप क्राइम थ्रिलर्स भी आप बना रहे हैं, आप रियल लाइफ क्राइम स्टोरीज भी आप जो है दिखा रहे हैं लोगों को। भाषा आपकी बदल गई है। तो बदलाव तो बड़े सारे हैं, कई तो बहुत पॉजिटिव बदलाव है, और जिनकी जरूरत तो थी। हम्म। जब आप क्रिएटिव फील्ड की बात करते हो तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस कोई नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना चाहूँ किसी चीज में, वो अलग बात है, लेकिन आउटसाइड फोर्सेस जो है वो बहुत ज्यादा कमांड ना करें इन चेंजेस और रिस्ट्रिक्शंस को, तो वो बेहतर होता है, जो कि अब हो रहा है। सो या इट्स अ ग्रेट टाइम टू बी एन एक्टर। सी जो इट्स अ बिजनेस ऑफ फिल्म मेकिंग और एंटरटेनमेंट। आप वो कहानियां सुनाते हो जो आपको लगता है लोग देखेंगे। एट द एंड ऑफ द डे इट्स बिजनेस। सो देयर आर मोर एवेन्यूज नाउ, देयर आर मोर ऑडियंसेस दैट यू कैन टेक इन। ऐसे ऑडियंसेस जिनको ये वाली कहानी आप सुना सकते हो, वो देखना चाहेंगे एंड इट मेक्स सेंस टू मेक। तो हम्म। जैसे ये मौका मिलता है तो आपके पास एक कहानी हर एक इंसान के लिए फिर है, उतने प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास, आप हर तरह की कहानी
सुना दिखा सकते हैं. So which is a बिल्कुल. great time to be here. When it comes to what kind of content that you see, जैसे उन्होंने कहा, yes, there has to be self censorship, because जब इतना कुछ हो तब वो आप ही के हाथ में है कि आप क्या देखना चाहें और क्या नहीं देखना चाहें. आपके पास इंफॉर्मेशन इतना है, जिसकी की अच्छी बात यह है कि आपको इतनी जानकारी मिल गई है. And when you know more, somewhere there is more empathy. There is so much in this world that you didn't know earlier. अब आप Yeah. जानते हैं, उसको पहचानते हैं, आप समझने की कोशिश करते हैं, और कहीं जाके वो एक्सेप्टेंस शुरू हो जाती है. और वो तब होती है जब यू टेल डिफरेंट स्टोरीज, एंड डिफरेंट स्टोरीज एट द एंड ऑफ द डे हैव टू टच योर हार्ट और योर माइंड. So it's a great time, great place, and everybody should be allowed to tell their story. So these are some of the positives that you have mentioned, but are there, some negative traits to the transition also? Because with viewership, I can tell you that the patience clock has run very short. Now everybody is trying to consume content through, say, reels, shorts on YouTube. OTT has been, divided into multiple episodes. So the episode timings have become shorter. Film timing has become shorter on screen. So one aspect I think viewership wise would be the patience clock. But apart from that, what are the negative traits that the entertainment industry, specifically the Hindi one, has to still work on? See, I would somewhere feel कि यार इतनी जल्दी क्या है कहानी बताने की, slowly चल लो, है ना? But people who are in the business will always try different things to keep your attention going to what they are selling you. Yeah, to what story they are telling. So they are trying to do different things कि अब इसको 15 मिनट का बना लेते हैं, अब 20 मिनट का बना लेते हैं, इस बार 1 घंटे का कर लेते हैं. ये चीजें, ये टेस्ट्स एंड ट्रायल्स चलती रहेंगी of how you want to present your story. इस पे मुझे नहीं लगता कि हम कुछ कर सकते हैं. Everybody, till there is a mind at play, till there's somebody working there, he's going to try different things. It is like जब एक फिल्में बनती थी, लव स्टोरीज बनती थी, तो एक तरह की ही बनती थी. Why? Because people thought, oh, this works. This gets us the money also. लेकिन ऐसे होता नहीं है. So eventually, even this will run its time. It will run its course. Part of the process, I think. What stays at all times is a good story told with the right intention and the right conviction. Then how you tell your story, you will have an audience who will consume it that way. But what is that you have which just hits it right, hits the chord correctly? And that nobody can tell. You keep trying. That's really interesting. And last but not the least, I would like to ask both of you, what's the next big thing to both of you individually? Poet is coming in your homes. Yes. तो इंडिविजुअली नहीं, अभी तो यार बाकी तो जो है वो शोज अगले साल ही रिलीज होंगे. जी. और अगले साल सुनने में लगता है ना कि एक पूरा साल ज्यादा वक्त बचा भी नहीं है. बस 1 महीना और बचा है. तो हाँ, है एक दो शोज पाइपलाइन में है जिनके बारे में अभी तो बहुत जल्दी हो जाएगा कुछ भी कहना. और बाकी कोएड तो आ ही रहा है. बिल्कुल.